जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि कौन लोगों को मंदिर जाना शुभ फलदायी साबित होता है और कौन लोगों को नहीं। आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा होगा कि एक व्यक्ति डेली मंदिर जा रहा है और 2-2 घंटे पूजा कर रहा है, परंतु उसको शुभ फलों की प्राप्ति ही नहीं हो रही। परंतु एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, 5 मिनट बस भगवान को जल चढ़ा रहा है और वापस आके अपने सारे सुख भोग रहा है। ऐसा क्यों? कोई लोग मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर या कह लीजिए बड़े बड़े तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा पाठ, यज्ञ करवा लेते हैं, परंतु उसको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि और कोई लोग जो पूजा पाठ का नाम भी नहीं लेता, इन लोगों को तरक्की मिलती चली जाती है। सामने वाला सदैव यही सोचता रहता है कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर रखे हैं जो सामने वाले को तो शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं बिना कुछ करे, और जिंदगी के अंदर ही कामयाबी हासिल कर रहा है, परंतु मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, साधु संतों की सेवा भी करता हूँ, सेफ्टिक की माला दूसरों के लेके भी आता हूँ, घर में भभूति का तिलक भी लगाता हूँ, गंगा जल का छिड़काव भी करता हूँ। मतलब हर वो स्पिरिचुअल कार्य जो जिंदगी में करने चाहिए एक न एक व्यक्ति को, ये करने के बावजूद भी इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? दोस्तों, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपकी कुंडली के खेल है। ये कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपसे कुछ और चाहते हैं और आप कर कुछ और रहे हैं। यदि बृहस्पति 7 वाला और बृहस्पति 10 वाला ऐसा इंसान यदि पूजा पाठी बन जाए, यानी कि पूजा पाठ में लीन हो जाए, साधु संतों के हर साधु संत महात्मा की सेवा करने वाला बन जाए, इनका हाथ पैर हिला के आशीर्वाद लेने वाला बन जाए, यानी कि छोटी छोटी भगवान बातों में भगवान को याद करने वाला बन जाए, ऐसा इंसान चाहकर भी जिंदगी के अंदर कामयाब बन नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या? बृहस्पति एक्टिवेट रहेगा, नीच बृहस्पति एक्टिवेट रहेगा, खराब बृहस्पति एक्टिवेट रहेगा और जिंदगी के अंदर खराब फल ही आपको प्रदान करेगा। बृहस्पति क्या है दोस्तों? संस्कार, पूजा पाठ, मंदिर, धर्मस्थान, गिरजाघर, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ। परंतु जब ये खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ है तो आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, साल में तीर्थ यात्रा करना, साल में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करवाना 1-2 बार, कोई कोई बुरा नहीं है, करवाएं, बिल्कुल अच्छा है। परंतु डेली बेसिस के ऊपर मंदिरों के चक्कर काटना, घंटियां बजाना, घर के अंदर जोत जलाना, ये हानिकारक सिद्ध होगा आपके लिए और जिंदगी में कामयाब नहीं होने देगा आपको। यदि घर के अंदर आपको फिर भी पूजा पाठ करनी है तो केवल से धूप बत्ती लगाइए, घर से घंटियां बिल्कुल हटाएं। ऐसी अवस्था के अंदर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में लोग स्थापित कर लेते हैं, वह भी गलत होता है, क्योंकि घर मूर्तियों में एक तरीके से कह लीजिए भगवान बसते हैं, आस्था बसती है, लेकिन जब आप फोटो फ्रेम लगाते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आपने कई बार दोस्तों ये देखा होगा, लोग चीनी मिट्टी की एक तरीके से कह लीजिए मट्टी की मूर्ति ले आ जाए और हल्की सी भी क्रैक हो जाती है तो उसको बाहर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसी अवस्था क्यों? पहले के दिनों में जिन लोगों का जो घर होता था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें सेपरेट एक स्थान दिया गया होता था। लेकिन आज घर छोटा होने से और लोगों के पास समय कम बचने से लोग मंदिरों को ही घर में ले आए हैं। यदि आपको पूजा पाठ करनी है, मंदिर में जाके करिए ना, किसने मना किया? परंतु शनि बृहस्पति 7 वाला और 10 वाला ऐसी गलती ना करे। ऐसा इंसान चुस्त चालाक तेज बन के रहे, पूजा पाठ माने, धर्म को माने, लेकिन उसके लिए एक तरीके से निर्वाह ना करे, क्योंकि एक तरीके से कह लीजिए कि आपको कर्मशील प्रधान होना है। ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति 7 और बृहस्पति 10 वालों को पूजा पाठ कम करनी चाहिए। दूसरा, जब शनि 7वें घर के अंदर हो, दूसरे घर के अंदर हो, 10वें घर के अंदर हो, इंसान चुस्त चालाक व तेज रहता है, पूजा पाठ बिल्कुल ना करे। ऐसी अवस्था में पूजा पाठ करने से इनको एक तरीके से नेगेटिव चीजें आपको प्राप्त होगी, आप इमोशनल बन के अपने फंड्स को छोड़ देंगे हमेशा। यानी कि जहां आपको चुस्ती चालाकी तेजी निर्वाह करनी थी, वहां आपको एक दया भावना आएगी सामने वाले पे और आप अपना लाभ ही छोड़ देंगे उसमें। यही दोस्तों चंद्रमा 2 वाले के लिए, चंद्रमा 2 वाले को भी घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर नहीं स्थापित करना चाहिए। ऐसे में सिर्फ फोटो लगाएं और धूप बत्ती करें, बहुत अधिक होगा। जब भी छठा घर, 8वां घर और 12वां घर के अंदर दुश्मन ग्रह बैठ जाए या पापी ग्रह बैठ जाए और दूसरा घर खाली हो, ऐसी अवस्था में दोस्तों मंदिर डेली बेसिस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर मंदिर जाने से होगा क्या कि जो 12वें घर और 8वां घर और छठा घर ये आपस में एक हो जाएंगे और जो इनके संबंधित रिश्तेदार हैं उनको दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होंगे, और जो आपके शरीर के ऑर्गन इनसे जुड़े हुए हैं एक कष्ट प्राप्त होंगे इनको।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बुध आपका 12वें घर के अंदर हो, 8वें घर के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, आप डेली बेसिस के ऊपर मंदिर जाना स्टार्ट करिए। मात्र 2 से 3 महीने में आप देखिएगा कि आपके भाई के अंदर एक तरह से गुस्सा बढ़ने लगा है, वह पागलों की तरह बिहेव करने लगा है, आपके भाई का जो व्यापार है बिल्कुल खत्म होने लगा है, किडनी लीवर के इंफेक्शन आपको प्राप्त होने लगे हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया है, छोटी छोटी बातों की जो खुशियां की जो बातें होती थी उसमें गम आने लगे हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आप अपना जीवन अपने हाथ से बिगाड़ देंगे। दोस्तों, कुंडली जांच करवाना अनिवार्य है। ये मैंने कुछ सिम्टम आपको बताए हैं कि कौन लोग पूजा पाठ करें और कौन लोग पूजा पाठ ना करें। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुंडली आपको कर्म प्रधान बनाती है। वो ये कहती है कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर और अपना कर्म कर। कुछ योग, थोड़ी सी सावधानी आपको जिंदगी के अंदर कामयाबी देगी। जो मैंने सिम्टम आपको बताए हैं, यदि आप इस सिम्टम पे चलते हैं और अपनी कुंडली खुद विश्लेषण करके या करवा करके इस योग को जांच करके थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, आपको सुख प्राप्त अवश्य होंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, पूजा पाठ करना हर किसी के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कम करें या ज्यादा करें, बस फर्क इतना है। कोई कुंडली में बृहस्पति 7 का बैठा हुआ हो, बृहस्पति 10 का बैठा हुआ हो, इंसान जितनी पूजा पाठ करेगा उतना दुख तकलीफ भोगेगा। छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर दुश्मन ग्रह टकरा जाए और दूसरा घर खाली हो, जितना इंसान मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाएगा उतना दुख तकलीफ पाएगा। दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय करके, इतनी सी सावधानी बरत के आप अपनी जिंदगी को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। जय माता दी।